नमस्कार दोस्तों, दिवाली के बाद की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक कंपनी ने सोमवार की सुबह सुबह जैसे ही ऑफिस खुला तो सब एम्प्लॉयज़ आने लगे। तो वहाँ के क्या देखते हैं कि बड़ा गमगीन सा माहौल है और ऑफिस के बाहर, गेट के बाहर एक पियोन खड़ा है और सबको बाहर ही रोक रहा है। और वहाँ पे वो बोल रहा है कि नोटिस लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे बाहर जरा आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑफिस में एंटर करिए। तो सब एम्प्लॉयज़ को उत्सुकता हुई कि क्या लिखा है नोटिस बोर्ड में। सब नोटिस बोर्ड के पास गए, उन्होंने पढ़ा तो वहाँ पे उसमें एक बहुत ही गंभीर सा नोटिस लिखा हुआ था कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वो आदमी जिसके कारण आप सबके करियर की ग्रोथ, आपके जीवन की ग्रोथ रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। उसका शव कॉन्फ्रेंस रूम में कॉफिन में रखा गया है। आप एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए और उसका अंतिम दर्शन कर लें और उसके बाद हम ऑफिस की कार्रवाई शुरू करेंगे या तो आज के दिन छुट्टी डिक्लेयर करेंगे। अब सबको एकदम सन्नाटा हो गया कि ऐसा कौन आदमी था जिसके कारण हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी, हमारे जीवन की ग्रोथ, हमारे ऑफिस की ग्रोथ सब रुकी हुई थी। ऐसा क्या हुआ? एक एक करके आदमियों को ऑफिस में जाने दिया गया। आदमी अंदर गए और कॉन्फ्रेंस रूम में जाते, कॉफिन में जो भी शव था उसका दर्शन करते, वापस आते। जो भी आदमी कॉन्फ्रेंस रूम से वापस निकलता वो एकदम से मुरझाया हुआ, उसका चेहरा उतरा हुआ, एकदम गमगीन सा होकर चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाता, अपने वर्क स्टेशन पे बैठ जाता और अपना जो भी रूटीन काम है, जो भी करना होता वहाँ चुपचाप बैठ जाता। पूरे ऑफिस में सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक आदमी उनकी टीम में ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकर था। उसको ऑफिस की हर बात से प्रॉब्लम थी। कोई भी नई पॉलिसी बने, कोई भी नया प्रोसेस बने, उसमें उसको नेगेटिविटी, ये बेकार है, अच्छा नहीं है। वो हर चीज़ में मीन मेक निकाल के नेगेटिव चीज़ें ढूंढ के निकाल ही लेता था। लास्ट में उसको भेजा गया अंदर। वो आखिरी एम्प्लॉय था जिसको कॉन्फ्रेंस रूम में भेजा गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में गया, उसको बड़ी उत्सुकता थी कि ऐसा कौन आदमी था जिसके कारण मेरी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ सब कुछ रुकी हुई है। देखो तो भला कि ऐसा कौन आदमी। चलो आज वो मर गया, बहुत अच्छी बात है। उसने जैसे ही कॉफिन का ढक्कन खोला, अंदर एक बहुत बड़ा मिरर, एक शीशा पड़ा हुआ था जिसमें उसको अपनी खुद का चेहरा दिखाई दिया। वो एकदम चौंका और वहीं पे उसके पास में एक बहुत बड़ा नोटिस लगा हुआ था। आपकी ग्रोथ और आपके जीवन की ग्रोथ रोकने वाला सबसे बड़ा आदमी आप खुद हैं। उसको पढ़ते ही वो एकदम सकते में आ गया, एकदम सन्नाटे में आ गया और मुंह लटका के बाहर आया। पूरे ऑफिस में एकदम सब शांत थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, एकदम गमगीन माहौल था। जब सब एम्प्लॉयज खत्म हो चुके थे तब उस कंपनी का जो मालिक थे, जो बॉस थे, वहाँ पे आए और सबके सामने आके खड़े हुए। उन्होंने बोला कि आई एम श्योर आपने उस आदमी को देख लिया होगा जिसके कारण आपके जीवन की ग्रोथ अटकी हुई थी। ये कहानी कितनी प्रासंगिक है हमारे जीवन में। हम सब जानते हैं कि हमारी जीवन की ग्रोथ होने का कारण, हमारे जीवन में हमारा अच्छा बुरा जो भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। लेकिन हम हमेशा किसी ना किसी कारण के ऊपर या मनुष्य के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इस कारण से ऐसा हुआ, उस कारण से ऐसा हुआ, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो ये हो जाता, फलाना होता तो ये हो जाता। लेकिन हम कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि क्या हम उस सफलता के लिए वास्तव में लायक थे, क्या हमने उस सफलता को पाने के लिए एक्चुअल में एफर्ट्स किए थे, क्या हमारी एफर्ट्स इतनी थी जो हमें वो सफलता मिल सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आई एम श्योर आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। आप छुट्टियों से वापस आ गए होंगे, अपने काम पे होंगे। इंसिडेंटली आज 11 है, देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का भी एक उत्सव है। आज भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। आप सबको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाली देव दिवाली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। इसी तरह की कहानियाँ और इसी तरह की स्टोरीज सुनते रहने के लिए इस चैनल पर बने रहें। अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।